नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार का खजाना खाली है और कर्ज भारी भरकम है। अब कैसे कर्ज से उबरा जाए और कैसे फ्री बीज यानी मुफ्त में जो वितरण किया जाता रहा है वोटरों को, आमजन को, वो होता रहे, इसके रास्ते खोजने का क्रम शुरू हो गया है। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के एक 4 साल पुराने आदेश का या निर्देश का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य की जनता पर टैक्स लगाने की एक तैयारी कर ली और इसे लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही यानी 4 जून के बाद मध्य प्रदेश की जनता को तैयार रहना होगा धीरे धीरे पड़ने वाले जोर जोर के झटकों के लिए। केंद्रीय जो शहरी मंत्रालय है उसने 2020 में एक आदेश दिया था कि जो यूजर चार्जेस हैं पूरे के पूरे 100% नागरिकों से वसूले जाएं, यानी पानी, सीवेज और ऐसे अन्य जो स्थानीय सरकारें व्यवस्थाएं करती हैं, देती हैं। इसमें कुछ केंद्र के अंश होते हैं, कुछ राज्य के अंश होते हैं और कुछ जनता से वसूल कर भरपाई होती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है, तय कर लिया है कि चुनाव बाद चाहे वो पानी हो, सीवेज हो और इस तरह की अन्य जो सुविधाएं हैं उस पे पूरा का पूरा जो एक खर्च आता है या पूरा का पूरा जो एक भार आता है वो अब जनता से ही वसूले जाएगा, यानी 100% नागरिकों से वसूली होगी। मध्य प्रदेश में 413 नगरीय निकाय हैं। इनमें 99 नगर निगम और 298 नगर पालिकाएं। ये और भी इसके अलावा जो स्थानीय सरकार होती हैं, इन सब में ज्यादातर स्थानीय सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब अगले 5 साल कोई चुनाव फिलहाल तो है नहीं, खासकर चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। विधानसभा के चुनाव 2023 दिसंबर में निपटे हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव अब मध्य प्रदेश में खत्म हो गया है। 2 चरणों का चुनाव देश भर में होना है। अभी जो वोटिंग होनी है 115 सीटों पे, इसके बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और 4 जून के बाद कम से कम मध्य प्रदेश सरकार ने तो तैयारी कर ली है और ऐसा लगता है कि देश में इससे इतर हालात नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पर 4 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। 4 लाख करोड़ के भारी भरकम कर्ज पर बहुत बड़ा सरकार का जो अंश है, जो उसकी आय या जो भी उसके पास आवक है उससे ब्याज बड़े एक राशि जा रही है और कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ते जा रहा है। जब से मोहन यादव सरकार ने काम करना शुरू किया है, मोहन यादव की अगुवाई में मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसने कामकाज आरंभ किया, उसके बाद से लगभग लगभग दिसंबर से अभी मई तक और बड़ा कर्ज निरंतर लिया गया है और लेते जाना पड़ रहा है क्योंकि खजाने के हालात बहुत अच्छे नहीं है। आवक बहुत नहीं है लेकिन उसके एवज में खर्चे बहुत ज्यादा हैं और सरकार ने तो बहुत सारे रास्ते निकाले। अब उसने कई ऐसे काम है जो खरीदारी से जुड़े हैं, क्रय होते हैं, जो कह लीजिए चल संपत्ति होती है या और भी सुख सुविधाएं होते हैं, जैसे वाहनों की खरीदी मंत्रियों के लिए, अफसरानों के लिए, इस वाले मसले को वो अब जोड़ने जा रही है विकास से जुड़े कार्यों में। विकास के नाम पर ये सब कुछ अब होगा आगे। ये है वाहनों की खरीदी और ऐसे और भी कुछ जो पहले माना जाता था कि वो खर्च एक अलग होता था, ये विकास के मद में नहीं होते थे। उनमें कई ऐसे काम हैं जो अब इस मद में लाए गए। इसके अलावा अब जो सरकार मध्य प्रदेश की ये भी सुनिश्चित कर रही है, कर चुकी है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर और जो इंडस्ट्रीज हैं वो ओपन रखी जाएंगी। उसके पीछे भी यही तर्क या इसके पीछे भी सोच यही है सरकार का कि जीएसटी है, जीएसटी से जो आमद होती है उसमें वृद्धि होगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य के खस्ता हाल खजाने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पटरी पर लाने के लिए और जो खुद पर एक तरफा बोझ है वो कैसे कुछ कम हो पाए, क्योंकि आप बहुत बड़ी तादाद में फ्री बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं को, लाडली बहनों को हर माह 1250 रुपये सरकार निरंतर दे रही है और चुनाव के पहले ये शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में
तब इस योजना की शुरुआत की गई थी और चुनाव आ गए, चुनाव के दरमियान ये जारी रहा और मोहन यादव सरकार इसे निरंतर बांट रही। बहुत बड़ा व्यय, करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा, 1.31 करोड़ के आसपास का फिगर है जो 1250 रुपये प्रति माह लाडली बहनों को दिया जा रहा है। उसमें बहुत बड़ा खर्च हो रहा है सरकार का। और अभी तो सरकार का वादा रहा है कि इसे बढ़ाकर 1500 किया जाएगा, फिर 1750, 2000 और निरंतर बढ़ना है, 3000 तक इसको ले जाना है। किसानों को मुफ्त की बात है और भी अलग अलग मद हैं, बहुत सारे हैं जिसमें सरकार का शेयर होता है। जैसे केंद्र की सरकार किसानों को देती है, तो मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उस दौर में उन्होंने भी किसानों को उतना ही राशि देने का क्रम शुरू किया गया था। तो बहुत सारे मसले मामले हैं, बहुत वादे किए गए थे 2023 में, उन्हें पूरा करना है। अब चुनाव खत्म हो गया, अभी तक तो था चुनाव आचार संहिता लगी है, 4 जून को जब नतीजे जाएंगे उसके चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या कुछ होगा ये इसको लेकर बड़ी चिंता सरकार के समक्ष है। कितना कर्ज कब तक मिलेगा, कब तक कह सकते हैं कर्ज लेकर ये सब चलाते रहेंगे। कम्बल ओढ़ के घी पीने वाली बात होती, कर्ज लेकर घी पीने वाली बात होती, वो सब चीजें आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने और भी रास्ते निकाले हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 2500 अवैध कॉलोनियां हैं। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था, एक योजना वे लेके आए थे। अब मोहन यादव जब सत्ता में आए उसके बाद उस योजना को निरस्त कर दिया गया है। निर्णय अब ये हो गया है कि अवैध कॉलोनियों को बसाने वाले जो भी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और ये पूरी की पूरी कॉलोनियां सरकार रात-सात कर लेगी। ये निर्णय हो गया है अभी। इससे हड़कंप मचा हुआ है मध्य प्रदेश में। दरअसल पहले ये होता था कि अवैध कॉलोनी में बनने वाली सड़कों को सरकार या स्थानीय निकाय गिरा दिया करते थे, हटा दिया करते थे, वहां की रोड खत्म कर दी जाती थी और तमाम इस तरीके के फैसले होते थे या कार्य होते थे कि जिससे वे और ना बढ़ पाए आगे और लोग ना परेशान हों। लेकिन अब हो ये रहा है कि सरकार ने ऐसी कॉलोनी को रासात करने का निर्णय लिया है। रासात करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो भी अवैध कॉलोनियां बसाने वाले उन पर एफआईआर की जाएगी और जिनको वहां प्लॉटिंग कर दी गई है, जिन्होंने घर बना लिए हैं, उनको वैध करने के लिए सीधे सरकार लोगों से संपर्क साधेगी, उन्हें मौका देगी कि वो सरकार के पास आए और जो भी उसमें उसकी फीस होगी वो दें, चुकाएं और उससे हो जाएगा। लेकिन ये सब जो हो रहा है इससे भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत लैक्यूनाज हैं इन पूरे के पूरे मामलों मसलों में। तो कुल मिलाकर सरकार की ओर से ये जो तमाम अपने खजाने के हालातों को सुधारने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो जनता तो अब यही कह रही है कि चुनाव ओवर हो गया है, हनीमून पीरियड समाप्त हो गया है और अब हनीमून पीरियड समाप्त होने के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। मोहन यादव सरकार एक के बाद एक जनता को जोर जोर के झटके, धीरे से जोर जोर के झटके देने की तैयारी में जुट चुकी है। और निश्चित तौर पर जितने भी ये निर्णय हुए हैं, चाहे वो 100%, जितने भी आप कह लीजिए कि जो यूजर चार्जेस हैं, नागरिकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें वसूली का जो एक केंद्र के पुराने आदेश का हवाला देकर तैयारी की गई है वो है, अवैध कॉलोनियों वाला एक मसला है, या फिर उसके अलावा जो 24 घंटे मॉल रेस्टोरेंट खोले जाने हैं, और भी ऐसे कई जो सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं कि जैसे पानी सीवेज वाला बताया संपत्ति कर जो लगता है उसमें उसके स्लैब्स को बढ़ाया जा रहा है, उसको अप किया जा रहा है। तो सारी जो तैयारियां हैं इससे राज्य की जनता, जो मध्य प्रदेश की जनता है, वो सख्ते में है, हैरान है, परेशान है। वैसे ही महंगाई की जबरदस्त मार है, रोजगार मिल नहीं पा रहे हैं। एक एक आदमी, 2 आदमी घर में कमाने वाले होते हैं और खाने वाले कई कई लोग होते हैं। तो ऐसे दौर में कैसे सामंजस्य बैठेगा? गृहिणियों की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं, आम आदमी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। देखिए आगे जो कुछ होता है इस पूरे मामले में। अभी तो ये तैयारियां पूरी हो गई, सैद्धांतिक निर्णय हो गए और सैद्धांतिक निर्णय जो लागू होंगे वो चुनाव के बाद से लागू हो जाने के संकेत सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। त्राहिमाम की स्थिति पहले थी, अब ये और बढ़ने वाली है। तो जो कुछ होगा हम आपको फिर अवगत कराएंगे 4 PM के दर्शकों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, कई नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने मध्य प्रदेश के चैनल का हमारा है ज्वाइन का बटन ही दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। साथ साथ इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।